नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देखें नॉन स्टॉप एट 9। मैं हूं आपके साथ आशा झा। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, इस सवाल का जवाब अब भी पंजाब के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के पास नहीं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर मुख्यमंत्री पद पर किसी और का दावा कबूलने को राजी नहीं। तो सिद्धू भी बार बार ये संदेश दे रहे हैं, सिर्फ दिखावे के लिए अध्यक्ष नहीं बने हैं। निर्णय तो फिर मैं एक भी सिद्धू किसकी ईंट खड़काएंगे, किसकी ईंट से ईंट बजाएंगे। कैप्टन अमरिंदर से सिद्धू की सियासी जंग तो जगजाहिर है, लेकिन ताजा बयान का इशारा यही है कि वो आला कमान से भी खुश नहीं है, क्योंकि संगठन में तो अभी वो सर्वे सर्वा है। कैप्टन चाहे भी तो क्या वो सिद्धू को पार्टी से जुड़े फैसले लेने से रोक सकते हैं? मैं हाईकमान ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰੂ, ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਊਂ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਿਰਣੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੀ ਖਤਮ ਇੱਕ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ दसवीं घोड़ा बन के कोई फायदा नहीं। अमृतसर के कार्यक्रम के मंच से सिद्धू ने एक बार फिर यह इशारा कर दिया कि अगर पंजाब में उन्हें फ्री हैंड मिला तो वो आम आदमी पार्टी की हवा निकाल देंगे। सारे निजी जेबों में जा रहे हैं और स्टेट का खजाना खाली है। पंजाब मॉडल एरिया का कि स्टेट का खजाना खाली है। पंजाब मॉडल एक कहता है कि स्टेट का खजाना भरना किस तरीके है। दरअसल आला कमान की तमाम कोशिशों के बावजूद पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और सूबे के कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सियासी संघर्ष का विराम नहीं हो पाया है। पिछले महीने जब आला कमान ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान सौंपी थी, तब नवजोत सिद्धू ने स्वर्ण मंदिर से लेकर अपने आवास तक कांग्रेस विधायकों और सरकार के मंत्रियों का मजमा लगाया था। सिद्धू खेमे ने दावा किया था कि उस दिन पंजाब के 80 में से 62 विधायक उनके साथ खड़े थे, लेकिन एक महीना बीतते ही हालात पूरी तरह बदले नजर आ रहे हैं। गुरुवार की रात कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में खेल मंत्री राणा गुरमीत सोढ़ी के घर एक डिनर पार्टी का आयोजन किया, जिसमें सोढ़ी के मुताबिक 59 विधायक और 8 सांसद शामिल हुए। यही नहीं, इस डिनर में मौजूद नेताओं ने प्रस्ताव पास किया 2022 में कैप्टन की कांग्रेस। डिनर में शामिल नेताओं ने कहा कि इस प्रस्ताव को कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास भेजा जाएगा और कैप्टन के चेहरे पर चुनाव लड़ने की घोषणा की मांग की जाएगी। माफी किस काम दी? माफी मेरे कहने का मतलब पब्लिक इशू नहीं है। मैं तो फिर इत्थों तक भी कहा सीगा भी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं, क्योंकि असी इशूज नहीं सॉल्व कीते ते कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पंजाब दे लोकां कोलों माफी मंगनी चाहिए। सिर्फ ऐसी विचारधारा की लोगों का कांग्रेस पार्टी में कोई काम नहीं है। ये हाईकमान ने भी सीधा मैसेज दे दिया था, पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने भी सीधा मैसेज दिया था और देश के लोगों ने भी इतना गुस्सा दिखा करके सीधा मैसेज दिया था। तो ऐसे लोगों को भागना ही पड़ना था और मैं समझता हूं कि जो देश का नहीं है, कहीं का नहीं है, और मैं समझता हूं कि ऐसे लोगों की जो है वो कांग्रेस पार्टी में कोई जगह नहीं है। हालांकि गुरुवार की रात जैसे ही कैप्टन अमरिंदर के डिनर पार्टी की तस्वीरें वायरल हुई, सिद्धू ने सीएम का एक वीडियो टैग करते हुए उन्हें बिजली के रेट कम करने के वादे की याद दिला दी। सिद्धू ने ट्वीट किया, कांग्रेस पार्टी घरेलू बिजली 3 रुपए प्रति यूनिट और औद्योगिक बिजली 5 रुपए प्रति यूनिट देने के अपने संकल्प के साथ साथ सब्सिडी देने के संकल्प पर कायम है। इस वादे को पूरा किया जाना चाहिए। दरअसल सिद्धू को पंजाब कांग्रेस की कमान मिलने के पहले कैप्टन खेमे के सख्त तेवर ढीले पड़ गए थे। अमृतसर में सिद्धू के शक्ति प्रदर्शन का संदेश यही था कि अब सिद्धू की पंजाब कांग्रेस की सर्वे सर्वा है और चुनाव भी शायद उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा। कैप्टन खेमे की खामोशी से ऐसा संदेश मिलने लगा कि शायद सबने सिद्धू को तहे दिल से अपना नेता कबूल कर लिया है और कैप्टन ने भी सिद्धू के सामने हथियार डाल दिए हैं। लेकिन पिछले दिनों सिद्धू ने मालविंदर सिंह माली नाम के एक शख्स को अपना सलाहकार नियुक्त किया और इस सलाहकार ने ट्विटर पर इतने विवादित ट्वीट किए कि कांग्रेस के अंदर खाने भूचाल आ गया। विपक्षी पार्टियां सिद्धू के सलाहकार पर हमलावर उठी तो कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता भी बेहद नाराज हो गए। माली के ट्वीट बम से आए भूचाल ने अमरिंदर खेमे में नई जान फूंक दी। आखिरकार कांग्रेस आलाकमान के अल्टीमेटम के बाद सिद्धू के सलाहकार मालविंदर सिंह माली को इस्तीफा देना पड़ गया, लेकिन इस्तीफा देने के साथ ही माली ने अपनी जान को खतरा बताया है। कैप्टन अमरिंदर समेत कई लोगों को जिम्मेवार ठहराया है। खुद नवजोत सिंह सिद्धू जी इस प्रकार के विचार से ओतप्रोत है। ये वही सिद्धू जी हैं जिन्होंने कमर बाजवा को गले से लगाया था और जिन्होंने कहा था जीवे जीवे मेरा यार,
इमरान खान, जीवे जीवे पाकिस्तान, और आज एक भी आवाज सिद्धू जी के मुंह से आलोचना की अपने एडवाइजर के लिए निकली नहीं है। सिद्धू जी ने खुद कहा था, मेरा कैप्टन कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं, कैप्टन मेरा राहुल गांधी है। भारतीय जनता पार्टी आज स्पष्ट कर रही है कि जहां तक कांग्रेस पार्टी के जो एंटी इंडिया थॉट है, भारत के विरुद्ध की जो सोच है, वह सोच इनका मूल सोच है, और यही कारण रहता है कि सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक, कश्मीर विषय को लेकर जिस प्रकार के विचार कांग्रेस पार्टी, उनके एडवाइजर्स और उनके अध्यक्षों का देखने को मिलता है, यह अपने आप में चिंताजनक है, निंदनीय है। आज हम यह भी डिमांड करते हैं, केवल एडवाइजर के रेजिग्नेशन देने से काम नहीं चलेगा। सिद्धू भी इस पे माफी मांगे और राहुल गांधी जी इस पे जवाब दे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के एडवाइजर ऐसे कैसे हैं। आज वो कह रहे हैं कि मुझे कैप्टन अमरिंदर सिंह से जान का खतरा है। अरे मलविंदर सिंह माली जी, आपसे पूरे देश को खतरा है, पूरी देश की एकता अखंडता को खतरा है। आप देश को तोड़ने की बातें करते हो। आपने देश का नमक खाया है। देश के अंदर रह करके देश की बात करिए, आपको पाकिस्तान की बात नहीं करनी चाहिए। ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੰਸਰਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਣ। ਅੱਛਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੈਠੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ नहीं। करीब 2 महीने से हरीश रावत सिद्धू और कैप्टन के बीच सुलह कराने की कोशिश में पसीना बहा रहे हैं, लेकिन रावत को इसमें कामयाबी मिलती नजर नहीं आ रही। सिद्धू के सलाहकार की आड़ में अब कैप्टन खेमे की भाषा भी वही हो चली है जिसका इस्तेमाल बीजेपी कर रही है। ऐसे में रावत के लिए अब मसला सुलझाना आसान नहीं रह गया है। सूत्रों के मुताबिक वो सिद्धू के सलाहकार से हुए नुकसान के साथ ही आला कमान को ये संकेत भी दे सकते हैं कि कैप्टन खेमा जो खेल खेल रहा है वो बीजेपी का ही खेला लग रहा है। मैं जानकारी लूंगा किस संदर्भ में कहा है, क्योंकि ये क्या है पूरा प्रसंग देख करके बात करेंगे। और उनको फैसले लेने की पीसीसी प्रेसिडेंट को छूट ना हो तो फिर किसको छूट होगी? सर, वो आजादी किससे मांग रहे हैं सर? वो नहीं, या तो उनको फैसले लेने की आजादी आप लोग नहीं दे रहे हैं, किसने कहा? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी प्रेसिडेंट को हमेशा जो है, जो पार्टी की परंपराएं हैं उसके अनुसार जो है चीजें तय हैं और उसके अनुसार उनको छूट लेने की पूरी छूट है। हटाए जाएंगे तो क्या निशाना आपके ऊपर वो लगा रहे हैं सिद्धू साहब? देखिए, सलाहकार ने जो कुछ कहा है वो हमको कतई कांग्रेस को एक्सेप्टेबल नहीं है, और क्योंकि उन्होंने ये कह दिया है कि इसका सलाहकार के रूप में मैंने ये बयान नहीं दिया है। पंजाब में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस आलाकमान ने सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाकर यह संकेत तो दे दिया कि पंजाब में वही कांग्रेस का भविष्य है, लेकिन कैप्टन किसी भी कीमत पर सिद्धू को अपना नेता मानने को राजी नहीं दिख रहे। कम से कम अगला विधानसभा चुनाव वो खुद के चेहरे पर ही लड़ना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। इधर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मैराथन मंथन के बावजूद छत्तीसगढ़ कांग्रेस की रार खत्म नहीं हो पाई है। भूपेश बघेल किसी भी कीमत पर टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री का पद देने के खिलाफ हैं, और यही नहीं, बघेल अब भी ये कबूलने को राजी नहीं कि 2018 के चुनाव में मिली जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5 साल बंटवारे का कोई फॉर्मूला भी तय हुआ था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस का झगड़ा बड़ा हो गया है। 3 दिन के भीतर दूसरी बार भूपेश बघेल को आलाकमान ने तलब कर ली, जबकि सूबे के स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली से बिना किसी ठोस आश्वासन के रायपुर लौटने को राजी नहीं है। हालांकि कांग्रेस के तमाम नेता खुलेआम ये कहने से कतरा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री के पद को लेकर 2.5 साल का कोई फॉर्मूला तय हुआ था, लेकिन रस्साकशी की असली जड़ यही है। 2.5 साल की फॉर्मूला को आप ऑनर नहीं करना चाह रहे हैं। सुनिए, पिछले दिनों जब आए थे तो पुनिया साहब ने बहुत स्पष्ट कर दिया था, प्रभारी जी ने जो बातें कही हैं उसके बाद और कोई बात रह जाती क्या? आलाकमान ने तलब किया तो भूपेश अकेले नहीं आए, बल्कि अपने समर्थक 35 विधायकों की फौज भी लेकर आए। बघेल समर्थकों ने कांग्रेस मुख्यालय में हुई मीटिंग में अपना पक्ष रखा, जिसके बाद राहुल गांधी के आवास पर बघेल और सिंहदेव आमने सामने बैठे। कई घंटे चली इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी शामिल हुई। मैंने बताया, हमने अपनी सारी बातें कह दी, हमने अपने नेता से सारी बातें कह दी।
राजनीतिक बातें भी हुई है, योजनाओं के बारे में, शासकीय योजनाओं के बारे में, छत्तीसगढ़ के परिदृश्य के बारे में सारी चर्चाएं हुई। और अंत में मैंने राहुल जी से मैंने आग्रह किया कि आप छत्तीसगढ़ आएं और उन्हें शहर स्वीकार किया। अगले सप्ताह वो आएंगे। 24 अगस्त को भी भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव दिल्ली तलब हुए थे। दोनों नेताओं ने आलाकमान के सामने अपनी बातें रखी थी, लेकिन कहा यही गया कि बैठक में नेतृत्व परिवर्तन पर कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन अगले दिन जब भूपेश बघेल रायपुर पहुंचे तो समर्थकों ने उनके स्वागत में नारेबाजी की। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। और यही नारेबाजी भूपेश बघेल को फिर से दिल्ली में हाजिर होने का सबब बन गई। जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। दिल्ली में डेरा डाले टीएस सिंहदेव को ये नारेबाजी हजम नहीं हुई और आलाकमान ने भी इसे बघेल के शक्ति प्रदर्शन के तौर पर ले लिया। मीडिया ने जब सिंहदेव से सवाल पूछा तो दिल की बात जुबान पर आ गई। बोले कप्तान बनने की तमन्ना किस खिलाड़ी में नहीं होती। लेकिन दिल्ली पहुंचे बघेल समर्थक विधायकों का कहना है कि सियासत और सत्ता में क्रिकेट का फॉर्मूला नहीं चलता। अगर कोई व्यक्ति किसी टीम में खेलता है तो क्या कप्तान बनने की बात मान में नहीं आती है? आप नहीं बनना चाहोगे? हर आदमी के मन में वो बात आती है, पर सवाल आदमी की सोच का नहीं होता है। सवाल आदमी की क्षमता और जिस टीम का वो हिस्सा है, हमारी पार्टी के हम हिस्सा हैं, हमारा हाईकमांड तय करता है कि किसको क्या काम करना है। ये कोई क्रिकेट की टीम नहीं है कि जिसमें नेतृत्व परिवर्तन होगा। कोई भी राजनीति हो या कोई भी मैदान हो, हमेशा परफॉर्मेंस के आधार पर नेतृत्व दिया जाता है। भूपेश बघेल जी का 2.5 साल का परफॉर्मेंस पूरे देश के मुख्यमंत्रियों के रूप में आप देख लीजिए। हालांकि खुद सीएम भूपेश बघेल बार बार ये दोहराते रहे हैं कि उन्हें कुर्सी का कोई मोह नहीं है और जब भी सोनिया और राहुल गांधी कहेंगे वो मुख्यमंत्री का पद छोड़ देंगे। लेकिन इशारों में वो सिंहदेव को निशाना बनाने से भी नहीं चूकते। और मैंने पहले भी कहा था, उनका जब तक के आदेश है तब तक के मैं इस पद पे हूँ। जब वो कहेंगे इस पद का त्याग कर दूंगा, तो इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। ये जो 2.5 साल के राग अलाप रहे ना, वो राजनीति में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो कभी सफल नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस की इस कलह ने सूबे में सोई हुई बीजेपी को जगा दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को भी इस झगड़े में मौका दिखने लगा है। एयरपोर्ट में आते समय भूपेश बघेल और उनके समर्थकों ने जो नारेबाजी की, ये नारेबाजी से स्पष्ट संदेश जाता है, संकेत जाता है कि केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती छत्तीसगढ़ से दिया जा रहा है और छत्तीसगढ़ अड़ा है और भूपेश के साथ खड़ा है। इसका मतलब ये चुनौती कहीं न कहीं केंद्रीय नेतृत्व को स्पष्ट रूप से है कि यदि छेड़खानी करेंगे तो ये ठीक नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में दिसंबर 2018 में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से मुख्यमंत्री बघेल और स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव के बीच रिश्ते सहज नहीं रहे। सिंहदेव समर्थकों का कहना है कि 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री को लेकर सहमति बनी थी और ऐसे में अब सिंहदेव को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। लेकिन बघेल ऐसे किसी फॉर्मूले को विरोधियों की साजिश बता रहे हैं। पिछले दिनों बघेल गुट के विधायक ने सिंहदेव पर आरोप लगाया कि वो उनकी हत्या कराना चाहते हैं। इस बात से सिंहदेव बेहद आहत हुए और उन्होंने बघेल के खिलाफ लंबी लड़ाई का मोर्चा खोल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।